नेक्स्ट हमारा बनता है लास्ट है एक्सपेंडिचर का लास्ट थर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये किस नेचर का है एक्सपेंडिचर, है ये रेवेन्यू नेचर का। क्या ये रेवेन्यू नेचर को डेफर्ड कर दिया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब देखो, पहले दो नेचर क्या मैंने बताया था, एक रेवेन्यू नेचर का, एक कौन सा बताया था मैंने, कैपिटल नेचर। जो कैपिटल नेचर का और इसका एक डिफरेंस, एक ही डिफरेंस बताऊंगा मैं फिलहाल। इसमें क्या होता है, इससे ना फिक्स सेट्स ना क्या होती है, इंक्रीज। मैं प्लस कर रहा हूँ, तो प्लस का मतलब इससे फिक्स सेट्स इंक्रीज होती है। लेकिन रेवेन्यू नेचर से फिक्स असेट्स इंक्रीज नहीं होती, इससे इनकम या रेवेन्यू, इससे रेवेन्यू क्या होती है, जनरेट। इससे रेवेन्यू क्या होती है, जनरेट। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, देखो हमने अगर फिक्स एसेट्स खरीदी, कैपिटल में डाल दिया भाई। रेवेन्यू नेचर का, रिकरिंग नेचर के भी कुछ खर्चे करते हैं, उसमें रेवेन्यू में डाल दिया भाई। तो कुछ खर्चे रेवेन्यू नेचर के तो होते हैं, लेकिन इतने बड़े ज़्यादा अमाउंट के हो जाते हैं कि उन खर्चों को हम ये सोचते हैं भाई इनको एक ही साल में कैसे डालें, इन खर्चों का हम बेनिफिट आने वाले समय में भी लेंगे। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ये जब ये वीवो आईपीएल वीवो कंपनी ने आईपीएल को सिर्फ इस चीज के लिए एक तरीके से एडवर्टीजमेंट करवा रही है कौन, वीवो। 35,000 करोड़ रुपए दिए थे। कितने करोड़ रुपए दिए थे भाई, 35,000 करोड़ रुपए वीवो ने आईपीएल को, बीसीसीआई को दिए थे 35,000। अब ये वीवो कंपनी अगर इस खर्चों, देखो इससे इनका कोई फिक्स सेट्स तो नहीं कुछ बढ़ेगी इससे, मशीनरी प्लांट ये कुछ, तो इसलिए ये कैपिटल नेचर का नहीं है। तो आप इसलिए इसे इनकम जनरेट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगी, इसलिए रेवेन्यू नेचर का है। लेकिन डेफर्ड होता है, हम काफी बार बोल देते हैं, कोई मीटिंग वगैरह होनी होती है, हम बोल देते हैं उसको स्थगित कर दे, आगे कर दिया 3-4 साल, हमने भाई उसको पोस्टपोन कर देना, एक तरीके से आगे डेफर्ड डिवाइड कर देना उसको, ठीक है। तो हमने उन खर्चों को, अगर इनको 35,000 करोड़ रुपए, ये थोड़ा मेरे को ध्यान नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ 2011 में खर्च किया था। ये कब किया था, ध्यान रखना। कैसा खर्चा है ये, एडवर्टीजमेंट। कैसा खर्चा है ये, एडवर्टीजमेंट। इतना लार्ज अमाउंट होता है, इतना बड़ा अमाउंट होता है ये 35,000 करोड़ रुपए। अगर 2011 में ही 2011 के खर्चों में ही डाल दिए सीधा, तो देखो लॉस ही निकलेगा। जब हम रेवेन्यू को एक्सपेंसेस से, जो उन्होंने कमाए हैं इस एक्सपेंसेस से मैच करेंगे, रेवेन्यू क्या पता मिले 34,000 करोड़ रुपए और एक्सपेंस मिले 35, तो इतनी बड़ी कंपनी की रेपुटेशन डाउन चली जाएगी। रेपुटेशन क्या चली जाएगी, डाउन। तो इसी वजह से कंपनी क्या सोचती है, भाई इसका क्यों ना बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाए इसे, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है भाई, इसको मान के चलते हैं 7 साल के लिए बेनिफिट ले लेती है। 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16 और एक 17, ठीक है। 7 से डिवाइड कर दिया। हर साल वो कितने करोड़ रुपए डालेगी भाई, 5,000 करोड़। कितने करोड़ रुपए, 5,000 करोड़, ठीक है। रेवेन्यू इस वजह से, रेवेन्यू नेचर के होते हैं क्योंकि इससे इनकम, रेवेन्यू जनरेट होती है, फिक्स सेट्स इंक्रीज नहीं होती। कैपिटल नेचर से फिक्स सेट्स इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अब इन्होंने अकाउंटिंग पीरियड में जब 2011 आया, तो खर्चों में कहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने दिखा दिए भाई, 5,000 करोड़ रुपए। कितने दिखा दिए, इसको बोलते हैं खर्चों को अमोर्टाइज कर देना। क्या कर देना, अमोर्टाइज। जो नहीं किए वो अनमोर्टाइज है, ठीक है। बाकी 2011 में प्रॉफिट एंड लॉस में कितने दिखाए, 5,000 करोड़ रुपए। तो जब यहीं पे 2011 में ही बैलेंस शीट बनाई, तो बैलेंस शीट में क्या दिखा दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने भाई, एसेट्स के तौर पे कितने दिखा देंगे, 30,000 करोड़ रुपए। 30,000 करोड़ रुपए ऐसे होता है। और इनको तब तक दिखाते हैं, फिर 5 यहाँ बच गए 25, फिर 5 20, 5 15, 5 10, ऐसे 5 5 और तब तक दिखाते हैं जब तक इनकी वैल्यू
पूरी तरह डिक्रीज ना हो जाए, रिटर्न ऑफ ना हो जाए। जितनी वैल्यू खत्म कर रहे हैं ना, ये 30 में से 5, फिर यहाँ रह बच गए 35 में से 5, सॉरी 30, ये ना 30 और यहाँ 5, ये इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ करना। क्या बोलते हैं? अपलिखित करना, खत्म करना। इनको तब तक खत्म दिखाते रहते हैं जब तक इनकी वैल्यू क्या नहीं हो जाती, खत्म, बिल्कुल ये रिटर्न ऑफ नहीं हो जाते, खत्म ना हो जाए, बंद। और इसमें एक दो और आ जाते हैं, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब हमने बिजनेस इनकॉर्पोरेशन की थी, बिजनेस जब रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहे थे, इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है, ठीक है, तो उनको एकदम नहीं दिखाती, थोड़ा थोड़ा करके, इस रीज़न से ही दिखाती है, ठीक है। इसके अंदर एक अंडरराइटिंग कमीशन आ जाता है। जब हम शेयर इशू कर रहे होते हैं, कंपनी उन शेयर के बदले में बीच में बैंक वगैरह को रख लेती है अंडरराइटर्स के तौर पे। अंडरराइटर्स होते हैं जो हमारे शेयर बिकवाने में हमारी एक तरीके से हेल्प करते हैं और बदले में कमीशन लेते हैं, तो उनको कमीशन इतना दिया जाता है, फिर उन कमीशन को भी हम थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न ऑफ करते हैं, तो वो भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।